हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे हमारी क्लास नाइन्थ की मैथ्स की न्यू बुक रिलीज़ हुई है। एक एनसीईआरटी और एक एडवांस लेवल सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है, जिसमें एडवांस लेवल में 6 अलग से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ऑप्ट एडवांस मैथ्स फॉर क्लास नाइन्थ। तो अभी मैं इस चैनल पे मैं नाइन्थ क्लास से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मैं अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th की ही अपलोड कर रही थी। जस्ट बिकॉज न्यू सिलेबस है, सब कुछ न्यू होने वाला है कंटेंट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 से, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखो, ये चैप्टर पहले भी पढ़ाया जाता था क्लास नाइन्थ में एज अ चैप्टर 3, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे कंटेंट बहुत कम था। उस चैप्टर में कुछ होता ही नहीं था, ज़्यादा मिरर इमेज या फिर प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स होता था। बट जो हमारा न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पढ़नी है, जो कई बार हम क्लास 10th में पढ़ाते थे, लाइक डिस्टेंस फार्मूला एंड द मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये सारा टॉपिक आपके इस चैप्टर में न्यू है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको बहुत से टर्म्स आपको सीखनी पड़ेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो बिफोर कमिंग टू ऑल दीज डेफिनेशंस, मैं आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ स्टार्टिंग से, फिर हम इस पॉइंट्स पे आएंगे। तो देखो, अभी तक क्या था, क्लास 8 तक आप लोग नंबर लाइन पे काम करते थे। एक नंबर लाइन होती थी जिसपे आप 0 1 2 इस टाइप से नंबर्स और -1 -2 इंटीजर्स आप लोगों ने प्लॉट किया है। 0 1 के बीच बहुत सारे रैशनल्स होते हैं, वो भी आपने प्लॉट करना सीखा हुआ है, सब कुछ ये सब आपने किया हुआ है। लेकिन this one single number line is not enough to represent all the kinds of points on the plane. For example, आपके पास लेट्स से ये एक पेज है, इस पेज के मैं इस पॉइंट तक आना चाहती हूँ। तो इस पॉइंट तक आने के लिए मैं क्या कोऑर्डिनेट, मैं ऐसा क्या बोलूँ कि आप समझ जाओ कि हाँ, मैं इसी पॉइंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर मैंने कहा कि 4 डिस्टेंस पे, तो हो सकता है कोई यहाँ से 4 डिस्टेंस चेक करे, कोई यहाँ से, ये इधर ले इस साइड से 4 डिस्टेंस चेक करे। तो क्या ऐसी क्या पॉसिबिलिटी कि आप मेरे सही पॉइंट जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप सही उस पॉइंट पे जा रहे हो। तो दैट इज़ वाई वी नीडेड अ कार्टेशियन प्लेन। उसमें क्या होता है, आपके पास एक जो नंबर लाइन होती थी, एक और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। हाँ, अब हम इसी में एक और नंबर लाइन ऐड कर देते हैं विच इज़ लाइक दिस। ये भी यहाँ पे, जहाँ पे ये ज़ीरो है, ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे वो इंक्रीजिंग नंबर होगा पॉजिटिव में, 1 2 3, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4। और यहाँ पे जब आओगे तो -1 -2 -3 और -4। ये ऐसे आपके दो नंबर लाइंस आ गए। ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का जो नाम होता है वो होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसका आप नाम दोगे वाई एक्सिस। तो इन दो एक्सिस की हेल्प से आप किसी भी 2D प्लेन में पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसे रीड कैसे करेंगे, आप हमेशा इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले आप यहाँ आओगे और फिर इस पॉइंट पे जाओगे। ठीक है, और हो सकता है आप ऐसे आओ और फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे आओगे एंड देन इस पॉइंट पे। तो पहले कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, फर्स्ट थिंग इज, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज अ वाई एक्सिस। एंड नाउ यू कैन सी ये दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, कर रही है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस इंटरसेक्शन को, इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या नाम होगा, इसका स्पेशल नाम होगा, ये होगा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। तो ये हमने नेमिंग सीखा, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इसकी हेल्प से जब आप दो नंबर लाइन को कट करते हो तो आपके पास चार रीजन आ जाता है, 1 2 3 और 4। तो इसको, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, 90 परपेंडिकुलर, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लाइन एक्सिस बना रहे हो और ऐसे टेढ़ा बना दो। नो, वी अज्यूम दैट बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये भी 90, ये भी 90, 90 90, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट। ये होगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आप इसको मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। अब क्वाड्रेंट्स में कई बार चीज़ें पूछी जाती है। अब आप, जब आप, मैं इसके लिए एक प्रॉपर डायग्राम बना देती हूँ।
दिस इज द डायग्राम। आप इसको हमेशा लोकेट करोगे एक्स एक्सिस और आप इसको हमेशा ऐसे लिखोगे वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड ये हो गया आपके पास फोर्थ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या सारे एक्स की वैल्यूज प्लस है और वाई की वैल्यू क्या है प्लस। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स और वाई, एक्स भी क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यू कैन सी एक्स हमारे पास क्या है नेगेटिव और वाई क्या है हमारे पास पॉजिटिव। रन। थर्ड में देखो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है नेगेटिव, तो एक्स लिखोगे ये भी क्या है हमारे पास नेगेटिव एंड वाई भी हमारे पास क्या है नेगेटिव। फोर्थ में आओ, फोर्थ में देखो एक्स क्या है पॉजिटिव एंड वाई क्या है, ये माइनस लिखना था इसे, वाई भी क्या है पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव, तो आप एक्स के लिए लिखोगे पॉजिटिव और वाई के लिए लिखोगे नेगेटिव। अभी आपको टफ लग रहा होगा कि इसे लर्न कैसे होगा, नो इट्स वेरी इजी थिंग, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जनरल टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशंस पे, उन डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हेल्प अस टू लोकेट, आपने जो दो एक्सेस बनाए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी से आप जो अब जो भी पढ़ाई करने वाले हो सारी क्या हो जाएंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगी, जो हमें क्या हेल्प करती है टू पोजिशन अ पॉइंट ऑन अ प्लेन यूजिंग नंबर्स। प्लेन के ऊपर 2D जो होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ले लो वॉल ले लो, उस पर अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है तो उसमें बहुत हेल्प करता है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है द प्लेन, जो एरिया बनता है, जो एक प्रॉपर जो प्लेन आता है, प्लेन फॉर्म बाय टू नंबर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देखो कहा था ना राइट एंगल पे कट होना चाहिए, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। अब जो हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे वाई एक्सिस बोलेंगे, एंड द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। डन। नाउ एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे मैं भी थोड़ी देर में आऊंगी, उससे कभी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना चाहते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, तो मैं बताती हूँ लोकेट कैसे करते हैं। तो एक बार दोबारा उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है इस पॉइंट पे, लेट्स से मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो आप पहले ये देखो कि x का कितना पॉइंट ये यूज हो रहा है, तो x पे ये क्या है 2 पॉइंट पे है, राइट। और y पे ये कितने पॉइंट पे, y पे है ये 1 पॉइंट पे। तो हाउ डू वी राइट दिस इंफॉर्मेशन, हम इसे सबसे पहले x का नंबर लिखते हैं और देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं y का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, x का कोऑर्डिनेट देखो ये किस पे है 2 पे, तो पहले आप लिखोगे x का कोऑर्डिनेट 2 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो आप लिखोगे 1। मीन्स जब आप 2, 1 लिख रहे हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट। हमेशा जो पहली वाली इंफॉर्मेशन होगी वो एक्स की होगी और दूसरी वाली इंफॉर्मेशन हमेशा वाई की होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लोकेट दिस पॉइंट, तो आप इस पॉइंट के लिए देखो व्हाट इज द एक्स, ऑलवेज स्टार्ट विद एक्स, तो एक्स के लिए क्या है दिस इज -1, तो आप पहले लिखोगे -1। और वाई पे कौन से नंबर के लिए डॉट है दिस इज फॉर 2, तो ये हो गया आपके पास -1, 2 रिप्रेजेंटिंग एक्स और 2 इज रिप्रेजेंटिंग वाई। अब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ लोकेट करते हैं, फिर हम एक नई चीज समझेंगे कि क्या मतलब होता है। लेट्स से ये वाला पॉइंट, अब सोच के बताओ ये वाला पॉइंट क्या है। तो आप देखो ये 10 पॉइंट एक्स के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो आप लिखोगे इसे 2। और वाई के लिए कौन सा पॉइंट है, वाई के लिए यू कैन सी 6, तो ये क्या हो गया 2, 6, राइट। अगर मैं लेती हूँ ये वाला पॉइंट, तो टेल मी व्हाट इज द एक्स पॉइंट हियर, तो एक्स पॉइंट आपके पास एक्स के लिए देखो ये डॉट एक्स के लिए क्या है -8, तो आप लिखोगे -8। और दिस डॉट फॉर वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो दिस इज -8, 4। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस पॉइंट, तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4 एंड वाई का कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो दिस इज -4 एंड देन कॉमा। लेट्स से ये वाला पॉइंट चाहिए, तो दिस इज व्हाट इज एक्स, तो एक्स के लिए देखो दिस इज -3 और वाई भी क्या है आपके पास माइनस, वाई इज ऑल्सो -3, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास -3 एंड 3। ऐसे इसे करते कैसे हैं देखो, अब एक छोटी सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, फिर मैं उस पॉइंट पे लेकर जाऊंगी। अगर आप मैं ये पूछूं दिस पॉइंट 2 आया,
ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा y। डन। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं 2, क्या ये जो 2 है x से कितने डिस्टेंस पे दूर है? देखो 1 और ये 1 2 कितने डिस्टेंस पे है? 2 डिस्टेंस पे। नाउ y की वैल्यू 6 देखो कितने डिस्टेंस पे दूर है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो y की वैल्यू 6 है, क्या ये x से कितने डिस्टेंस पे है? 6 डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट -8 का y से कितने डिस्टेंस पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिस्टेंस पे। माइनस इज इसलिए क्योंकि माइनस एक्स एक्सेस पे एक्स वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए। y 4 क्या है? क्या ये एक्स एक्सेस से 4 के डिस्टेंस पे है? देखो 1 2 3 4। तो यही अगर आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कई बार ना कि असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। हमें पता तो है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेकिन जब ऐसे पूछ लेते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती। एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हो वो आपका क्या डिनोट करता है? वाई कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। ओके नाउ अब मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ आपको, वो ज़रा लोकेट करके बताओ वो कहाँ पे लोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा लोकेट, अब मुझे कुछ ये लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट -3, 8, ये लोकेट करके बताओ। सेकंड पॉइंट है आपके पास, मैं थोड़ा स्पेस देती हूँ बिकॉज आगे जाके मैं क्वाड्रेंट भी पूछूंगी कि कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड पॉइंट है आपके पास 4, -2। थर्ड पॉइंट है आपके पास -2, -2। फोर्थ पॉइंट है 0, -8। फिफ्थ पॉइंट इज 6, -2। सिक्स्थ पॉइंट इज -2, -6। थर्ड सेवेंथ पॉइंट इज -2, 8। एंड एट्थ पॉइंट इज, एट्थ ले लो 2, -3। आपको ये पॉइंट्स भी बताने हैं और साथ साथ इनका कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं -3, 8। तो पहले x पे जाओ, ये x की वैल्यू, ये y की, x की वैल्यू -3 पे जाओ। तो x की वैल्यू -3 कहाँ होगी? यहाँ पे। अब 8 पे जाना है, पॉजिटिव 8 पे जाना है, नेगेटिव पे जाना है? पॉजिटिव पे जाना है, तो पॉजिटिव 8 यहाँ से मूव करना शुरू करो, पॉजिटिव 8, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज माइनस, ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट इज -3, 8। डन। 4, -2, तो पहले x की वैल्यू 4 पे जाओ, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4। फिर y की वैल्यू -2, -2 पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव नेगेटिव में जाना है, तो -2 कहाँ है? -1 -2, ये रहा, देखो ये रहा -2। तो दिस पॉइंट इज 4, -2। फिर बोला आपसे -2, -2, तो x की वैल्यू -2 पे जाओ, तो x की वैल्यू -2। अब y -2 नीचे मिलेगा, तो ये रहा ये वाला पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज -2, -2। नाउ 0, -8, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। अब ये देखो एक और पॉइंट मैं देती हूँ इसी तरीके से, लास्ट पॉइंट दे, 9th और 10th देती हूँ। नाइन्थ पॉइंट दिया मैंने आपको, यहाँ लिखती हूँ। 9th पॉइंट है आपके पास -3, 0, और 10th पॉइंट है आपके पास 0, -2, ये पॉइंट। ठीक है, चलो नाउ 0, -8 को हमें क्या करना है? लोकेट करना है। तो x की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 जब भी आपसे बोला जाए ना, तो पहले आप यहाँ पे आओगे, चाहे y0 बोला जाए यहाँ पे आओगे, यहाँ आए। आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट आपको जाना है -8। y की वैल्यू -8 कहाँ है? नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पे आओगे। क्या आप इसी 0 पे आए हो? तो यहाँ पे आके इसको लोकेट करोगे और इसे लिखोगे 0, -8। डन। अब 6, -2, तो पहले x की वैल्यू 6 पे जाओ, x की वैल्यू 6 मेरे पास ये रही, और अब मुझे जाना है -2 पे, तो क्या ये वाला पॉइंट होगा? तो मैं इस 4 -2 को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि वरना ये मेरा पॉइंट दिखेगा नहीं। तो ये था हमारे पास 4, -2, ये रहा 6 और ये रहा -2, तो ये हम क्या लिखेंगे? 6, -2। डन। नाउ वी वांट टू गो -2, -6, तो x की वैल्यू -2, अब जाना मुझे -6 पे, तो नेगेटिव साइड जाना है, तो ये रहा -6, ये रहा दिस पॉइंट, तो दिस इज -2, -6। डन। फिर 7 जाना है -2, 8, -2 पे चलते हैं पहले, ये रहा -2, और फिर जाना है +8, +8 कहाँ है? ये रहा, तो दिस इज
-2, 8। डन। 8 जाना है 2, -3, तो पहले x की वैल्यू 2 पे चलते हैं, फिर -3 पे जाना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू -3 ये रहा, तो दिस इज 2, -3। डन। एंड 9 की वैल्यू -3, 0, तो इसको मैं कुछ रेड से करती हूँ, -3, तो x की वैल्यू -3 पे जाओ पहले, तो मैं x की वैल्यू -3 यहाँ आई। अब 0 मतलब ना तो मैं आगे बढ़ रही हूँ ना मैं पीछे बढ़ रही हूँ, तो क्या मैं यहीं पर हूँ, इसी पॉइंट पे हूँ, दैट इज़ वाई ये पॉइंट बन जाता है आपका -3, 0। नाउ 10th 0, -2, तो पहले मैं x0 पे गई, यहाँ आ गई, अब जाना है -2 पे, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहाँ है ये, तो दिस इज 0, -2। तो एक चीज़ पहले मैं इनको डिस्कस कर लेती हूँ, ये जो नेक्स्ट 0 वाले हैं, ये 0 वाले, ये दिस पॉइंट, ठीक है, और दिस पॉइंट, पहले बताओ जब भी या तो x0 हो या y0 हो, कहाँ लाई करते हैं, तो देखो ये x0 y0, और एक और हमने 0 वाला लोकेट किया था, ये लोकेट कर लेते हैं, दिस इज 0, -8। बताओ क्या ये हर बार x एक्सिस या y एक्सिस पे लाई करते हैं, राइट तो इनका क्वाड्रेंट नहीं होगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, तो आप बोलोगे या तो x एक्सिस या y एक्सिस। जैसे ये x की वैल्यू 0 है और ये किसकी गिवन है वैल्यू, y की, तो ये कहाँ पे लोकेट करेगा, y एक्सिस पे। किसकी वैल्यू y की 0 है और ये x की वैल्यू गिवन है, तो x एक्सिस पे, और ये भी कहाँ किसकी वैल्यू गिवन है, y की गिवन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका y एक्सिस बन गया, लोकेट कर दिया। चलो अब आते हैं हम क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट पे अगर हम क्वाड्रेंट पूछेंगे इसे, तो फर्स्ट है आपके पास, ये देखो x की वैल्यू नेगेटिव और y पॉजिटिव, कहाँ लाई करता है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। इसमें इसमें x भी पॉजिटिव और y भी क्या है पॉजिटिव। सेकंड में x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव, x की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव, x नेगेटिव बट y क्या है पॉजिटिव। थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। डन। अब इसकी बेसिस पे आप आंसर करना शुरू करो। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, x पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये तो सबको आसानी से याद हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये हमारे पास लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो गया फोर्थ, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्या था, दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमने बेसिक सीख लिया कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्वाड्रेंट को चेक करना है। तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा ही लर्न कैसे होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो आप देखते ही बता दोगे सेकंड क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इट्स वेरी इजी थिंग, सीखो प्रैक्टिस करो आराम से हो जाएगा। तो ये था क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट के साइंस अगर आपको याद करना है तो ये होता है आपके पास पॉजिटिव, इसको रेड से लिख देते हैं, ये होता है आपके पास x पॉजिटिव, y भी क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव, y हमारे पास पॉजिटिव, थर्ड में दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास नेगेटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब बाकी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेकिन 1.1 करने से पहले प्लीज़ आप अपने इन बेसिक्स को और कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना सीख लो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो ज़रूर आप ट्राई करना, आप ओल्ड एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हो पॉइंट्स, और इन पॉइंट को लोकेट करना, क्वाड्रेंट को लोकेट करना सीख लो, तभी आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना। बाय एवरीवन।